बम बम बोल रहा है काशी हाजीपुर का अनीस अवासी। अनीस जब भी आया है तो कुछ न कुछ खास आपके लिए लेके आया है। याद होगा आपको कि आज से लगभग 7 महीना पहले यहाँ नगर परिषद का चुनाव को कंडक्ट किया गया था और नगरवासी पूरे जिलेवासी ने इसमें बहुत अच्छे से शिरकत किया था। हमारे संवाददाता ने सारे वार्डर से बारी बारी सबसे बात की, गुफ्तगू की और उनके समस्याओं को आपके सामने हम बारी बारी रख रहे हैं। ये सारे वार्ड हैं और सारे लोगों से बारी बारी हम आपके सामने रख रहे हैं। आखिर नगर परिषद में काम क्यों नहीं हो रहा है, जनता क्यों परेशान है इस जल जमाव से, इस कूड़े से और इस कचरे से। दोस्त जो यहाँ के जाने माने हस्ती है सभी यहाँ पे मौजूद है और आज विधिवत यहाँ पे उद्घाटन किया गया है वार्ड 4 के वार्ड परिषद की ऑफिस का। और यहाँ देख लीजिए तमाम यहाँ शहर के जाने माने हस्ती जो है सभी यहाँ पे उपस्थित है। अब ये एक एक करके हम सारे लोग से जानेंगे कि इन्हें यहाँ आकर के कैसा लग रहा है। आज वार्ड 4 का जो ऑफिस का उद्घाटन हुआ है इन लोगों को कैसा लग रहा है। अभी हम बात करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे उपस्थित है ज्योत्सना मैम, अभी इनसे बात करेंगे। मैम ये बताइए कि यहाँ पे आकर के आपको कैसा लगा। जी अच्छी शुरुआत है, ऑफिस है, सभी लोग आएंगे यहाँ पे, आम जनता का सेवा हो सकेगा और क्या। कैसा लग रहा है आपको इतना सम्मान दिया जा रहा है, सारे वार्ड पार्षद अभी यहाँ पे मौजूद है। सम्मान तो सभी को अच्छा लगता है ना। तो अब तक ये वार्ड का उद्घाटन हुआ है या फिर वार्ड में काम भी हो रहे हैं कुछ? वार्ड में काम हो रहा है। जनता खुश है यहाँ के? 7 महीने हो गए। वो वार्ड 4 के पार्षद से ही पूछ लीजिए, मैं तो अपने वार्ड के बारे में बताऊंगी ना। जी यहाँ के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आपके वार्ड में काम हो रहा है? कोई वार्ड में काम नहीं हो रहा है, पूरे हाजीपुर में काम नहीं हो रहा है कि हमारे वार्ड में कैसे होगा, कोई वार्ड में काम नहीं हो रहा है। मैं वार्ड नंबर 13 से हूँ, पार्षद प्रतिनिधि। और सबसे पहले मैं गोपी भैया को धन्यवाद करूँगा और उनको बधाई दूँगा कि उन्होंने आम जनता के लिए एक ऑफिस बनाया है ताकि आम जनता आके यहाँ पे अपना जो भी समस्या है यहाँ रखे और वो उनको सही समाधान कर सकें। बहुत अच्छा लगा, गोपी जी का अच्छा पहल है, नए वार्ड पार्षद है, जनता में इनका एक सेवा करने का अच्छा भावना है, इसलिए गोपी जी का जो ये वार्ड है पहले ग्रामीण क्षेत्र में आता था, अब शहरी क्षेत्र में आ गया है, वार्ड में आ गया है। तो क्या लगता है जब से वार्ड में कन्वर्ट हुआ है यहाँ का कुछ विकास हुआ है? थोड़ा तो टेक्निकल भी प्रॉब्लम है कि चूँकि देहाती क्षेत्र से शहर में जुटा है तो यहाँ लाइट उट का जो समस्या है केंद्र से होता है, फिर इसका सब बजट आएगा, सब फिर विकास होगा, तो गोपी जी के लिए थोड़ा संघर्ष का थोड़ा ज़्यादा थी। 7 महीने हो गए, जनता को कैसे खुश करना चाहिए? अब गोपी जी खुद लगे हुए हैं तो निश्चित है कि थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन जनता इनसे खुश रहेगी क्योंकि यह खुद मेहनत कर रहे हैं जनता के बीच में। हम अरुण कुमार हुआ, वार्ड 29 से हम विजय घोषित हुए हैं। यहाँ पर आने पर बहुत ही अच्छा लगा, बुझा रहा है कि इसी तरह का मेरा 45वां वार्ड पार्षद अगर बना ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और चलिए अगला चेहरा जो है ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है हाजीपुर के लिए, और इनसे जानेंगे कि आज गोपी जी का ये ऑफिस का उद्घाटन हुआ है, इनको कैसा लग रहा है और आप यहाँ गेस्ट के तौर पे आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, लोकतंत्र की ये धरती है और यहाँ से गोपी जी ने एक अच्छी शुरुआत की है। आने वाले समय में लगता है कि सभी वार्ड पार्षद को इस व्यवस्था को अपने वार्ड में करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गोपी जी को। क्या लग रहा है कि नगर परिषद में 7 महीना हो गए चुनाव बीते हुए, अब विकास का कुछ काम हो रहा है नए सेशन में? विकास होना भी नहीं है, जो परिस्थिति बनी हुई है नगर परिषद में विकास होना भी नहीं है। अभी तो 6 महीना बीता है ना, अभी देखते रहिए अभी आगे क्या होता है। बड़े बड़े वादे करके लोग आए थे कि चुनाव होते ही हम सबसे पहले जल जमाव की समस्या दूर कर देंगे, ये हो रहा है क्या? उसके लिए तो आपको कैमरा लेके शहर में घूमना पड़ेगा, घूमेंगे तो आपको खुद पता चलेगा हाजीपुर में क्या हो रहा है और क्या हुआ था पहले। ये भी देखना होगा कि पहले क्या हुआ था और अभी 7 महीने में क्या हुआ है। लोगों से मिलाते हैं आपको और बात करते हैं। जी आप अपना वार्ड नंबर 19 से है, मोहम्मद तौकीर आलम जी। कैसा लगा इस उद्घाटन समारोह? नहीं बहुत बढ़िया लगा और सब वार्ड पार्षद को होना चाहिए कि ऐसा कार्यालय खुले अपना। आपके वार्ड में कार्य हो रहे हैं? जी कार्यालय है मेरा जी, हो रहे हैं। मेरा नाम रविंदर सिंह, वार्ड नंबर 8 का है। गोपी जी को धन्यवाद इसलिए कि सब मेंबर को बुलाए, अच्छा बात है। और ये अकल रास्ता बताए हैं कि इसी तरह सब आदमी, लेकिन मेंबर लोग तो अभी तक असहाय है, कुछ तो मिला ही नहीं।
क्या गोपी जी तो अपना सक्षम है तक कर लिए, लेकिन सब आदमी मेंबर तो सक्षम है नहीं, इसलिए सब आदमी नहीं कर पाएगा। हम आप लोग को अब तक कोई योजना नहीं मिला? कुछ नहीं अभी तक ऐसा है, एक दो योजना भी है अभी तक वैसी बिल्डिंग पड़ा हुआ है, कुछ कोई काम नहीं अभी तक हुआ है। पुराने काम जो पेंडिंग थे वो हुए? यानी कोई काम नहीं है, हम कोई काम नहीं मेरे सबसे पहले मैं गोपी जी को धन्यवाद दे रहा हूँ कि गोपी जी यहाँ हम लोग को बुलाएं, और विकास तो सही में शहर में कोई विकास नहीं हो रहा है। जैसे कर्नाटक में जो स्थिति था 40%, यहाँ की स्थिति 2% वाला है स्थिति। यहाँ मतलब एस्टीमेट बनेगा 10 लाख का, आमदनी होना चाहिए 2 करोड़ रुपया। ये स्थिति म्यूनसिपैलिटी का है। अभी पानी जल जमाव में टारगेट है, चेयरमैन ही लोगों का टारगेट बना हुआ है कि 10 से 15 करोड़ रुपया पानी में निकासी करके निकाल लेना है लोगों का। जो स्थिति शहर में बना हुआ है, किसी वार्ड में काम नहीं हुआ। भले मेंबर बोलने के लिए बोल दिए हैं कि मेरे वार्ड में हुआ, किसी वार्ड में कोई नहीं, अभी तक एगो ईंटा तक नहीं जोड़ाया है। जो स्थिति बना हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। दरोगा खान हमारा नाम है, वार्ड नंबर 17 से हमारी पत्नी है, पहले भी वार्ड पार्षद हम 2 बार रहे हैं। वार्ड नंबर 14 का पति पार्षद है, जयपत प्रसन्न मेरा नाम हुआ। अभी तक गोपी भाई का उद्घाटन में हम लोग बुलाए आए हैं, उसके बाद अभी तक न सफाई का न कोई कार्य नहीं हुआ है कोई वार्ड में। हम लोग तो दौड़ते दौड़ते परेशान हैं। बाकी हम लोग कुछ सोचे हैं कि भाई एक साथ बैठे सब पार्षद बैठ के हम लोग बैठ के अथी करें। मेरा नाम राजेंद्र पासवान है। हमारी बहू माला कुमारी वार्ड 31 के पार्षद हैं। थोड़ा ज़रूरी काम से वो यहाँ से बाहर हैं, बेगूसराय गए हुए हैं, इसीलिए उनके बदले में मैं हैं। और ये गोपी जी का तो बड़ा सराहनीय कदम है। ये प्रत्येक 45 वार्ड के जितने वार्ड पार्षद हैं सभी आदमी को एक ऑफिस अगर सक्षम है तो उनको बनाना चाहिए। लेकिन इसके पहले हम कहना चाहेंगे कि इसके पहले जो पार्षद थे उनको नगर परिषद के तरफ से लैपटॉप वगैरह भी मुहैया कराया गया था। लेकिन अभी हम लोग के यहाँ मैंने कुछ नहीं, लैपटॉप वगैरह का भी जो पुराना है वो भी नहीं दिया गया, और बोले थे कि नया परचेज करके मिलेगा, वो भी नहीं हुआ है। ऐसे साफ़ सफाई का ही थोड़ा जो है 4 लेबर सफाई के लिए और 1 ड्राइवर है, सब मिला के 5 हम लोग को मिला हुआ है। वही आता है, वही सफाई करता है। अभी डेवलपमेंट का काम कुछ नहीं है। एक योजना थी भी, तो ये उस योजना का अभी तक फाइनल उसका कुछ नहीं हुआ है, इसलिए अभी कोई खास काम नहीं हो रहा है। 24 नंबर वार्ड के माले पत्नी वार्ड पार्षद है। हमारे वार्ड में कुछ काम नहीं अभी तक हुआ। 5 लाख का योजना मिला, अभी तक कोई कुछ विकास नहीं हुआ है। 24-25 हमारे लिए 3 नया वार्ड बन के आया था पंचायत में, दिघी पूर्वी में 3 वार्ड बना। 24-25-26 मान हमारे वार्ड में पत्नी पहले पूर्व मुखिया थी। अब जो है अभी तक 24-25-26 में एक काम भी नहीं हम लोग का हुआ है। जनता हम लोग को टॉर्चर कर रहा है। आपको जिता दिए क्या कर रहे हैं, इस पर कोई विचार नहीं है। चलिए आप भी अपना परिचय दे दें और बताएं कि आपके यहाँ क्या डेवलपमेंट का कार्य हुआ है, और गोपी जी को क्या कहना चाहेंगे इनका ऑफिस को उद्घाटन। सबसे पहले तो हम गोपी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो हम सभी पार्षदों को आमंत्रित किया और ये मौका दिए हैं बोलने के लिए हम लोगों को, और एक मंच पे भी लाएंगे। लेकिन जहाँ तक हमारे यहाँ पार्षदों की जो हमारे परिषद का जो हाल है, वो 3-4-5 आदमी उस परिषद को चला रहा है। बाकी देखने के लिए जो पार्षद अब यहाँ बैठे हुए हैं, वो सिर्फ वो मृत्यु प्रमाण पत्र और ये इसका फार्म भरने का जुगाड़ खाली है, और नाली साफ कराइए, ये करिए, वो इसके अलावा कोई काम है नहीं। क्योंकि जब जो चीज़ पे आप 2-4 आदमी हावी हो जाएगा तो विकास कहाँ से होगा, नहीं होगा ना जी। तो इसीलिए ये बुरा हाल है। हम तो आए थे कि भाई विकास हो, सभी वार्ड में काम हो, जनता खुश हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ दिखता उगता है नहीं। 6-7 महीना होने को है और सभी का झूठा आश्वासन दिया जाता है पार्षदों का, फलाना काम हो जाएगा तो वो हो जाएगा, नल जल वाला आ जाएगा, हम उसको फ़ोन कर दिया, ये कर दिया, वो कुछ हो नहीं हुआ। सिर्फ आश्वासन मिलता है और कोई काम नहीं मिलता है। और जनता जो पूछती है वो समझिए कि पीटा नहीं है अभी तक, न जनता पीटो करना है। अरे फोटो आप खिंचवा लीजिए, उसमें कौन बड़ी बात है। सारा जितना फोटो खिंचवाना है खिंचवाइए, खूब हाईलाइट हो जाइए, क्या फ़र्क पड़ता है। अरे हमको अपने वार्ड में हमको ना जवाब देना है कि फोटोवा का जवाब देना है। जवाब हमसे पूछता है कि वो पैसा ना ले अभी तक,
हो फलानवा काम न होले अभी तक। हो अभी तक हम तो पानी में भीगई थी, हमारे के ऊपर कुछ छत भी खत्म, एगो पैसा मिले दूसरे का गायब है। अब बुलाइएगा ना जैसे भी आओ तो कहेगा जैसे कि बहुत बड़ा एहसान कर दिया। फ़ोन करिएगा किसी भी को, NGO को करिए, आप जाके नल जल वाला को कीजिए। एक तो नल जल वाला सब सारा पार्षद का वो ब्लॉक ही कर देता है, फ़ोन नहीं कर उठाता है। और जब बतिया गया तो रोब से बतियाएगा। बिजली वाले को फ़ोन कीजिए बॉल बनवाने के लिए तो कहेगा अच्छा आएंगे ना जी 2-4 दिन के बाद, नहीं तो कर दीजिए दिल्ली कंप्लेन वो ACL में। अरे महाराज तो काम क्या होगा, किसको बोले जाए? ना सभापति सुनने को राजी है, क्योंकि ना कोई और सुनने को राजी है, डिपार्टमेंट सुनने को राजी नहीं है। हम सब जैसे लगता है सारा रोड का भी आदमी होते हैं ओकरा से अच्छा होते हैं, हमारा से अच्छा, क्या सारा कोई वैल्यू है ना बात के। जी धन्यवाद। मेरा नाम मनोरंजन कुमार पासवान, उप सभापति प्रतिनिधि हूँ। और सबसे पहले मैं गोपी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने अपने वार्ड के जनता के लिए अपना कार्यालय मुहैया कराया है। और पार्षदों लोग का कहना भी मतलब बिल्कुल जायज़ है, जिस हिसाब से लोग सोच रखे थे उस हिसाब से काम वार्ड में नहीं हो रहा है। इस पर सभापति को थोड़ा ध्यान देना होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं 44 नंबर वार्ड पार्षद पुत्र राजू कुमार। सबसे पहले तो गोपी जी को धन्यवाद दूंगा, जो अपने ऑफिस के उद्घाटन में हम सभी वार्ड पार्षद भाइयों को आमंत्रित किए। उसके बाद और है कि काम का क्या है, मतलब नगर परिषद तो समझिए सिर्फ एक बोलने का चीज़ रह गया है, नहीं तो नगर परिषद में काम के मात्र एकदम जीरो। जी सबसे पहले तो मैं गोपी भैया को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम सभी को उन्होंने बुलाया और जनता को एक सुविधा दी कि जनता आके अपनी समस्या कहाँ रखेगा, कहाँ बतियाएगा, कहाँ कोई काम कराएगा। तो ये सब सीखने का भी चीज़ है। अगर कोई बड़ा नहीं कर सकता, कोई छोटा ही कर सकता है, लेकिन ऐसे ऑफिस सभी पार्षदों को बनाना चाहिए। और मैं वार्ड नंबर 45 से सबसे अंतिम वार्ड का जो वार्ड नंबर 45 से मेरी माताजी वहाँ की पार्षद है। और चूँकि पंचायत से कन्वर्ट हुआ है, पहले तो गृह राज्य मंत्री जी का वह पंचायत था, कनपुरा पंचायत, उसी से कन्वर्ट हुआ 43, 44, 45, सबसे 45। ठीक है, वहाँ कुछ काम हुआ है कि नहीं? क्योंकि नया वार्ड बना है। नया वार्ड बना है तो अभी एक गिट्टी जो होता है ना छोटा सा, वो भी नहीं कराया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के गांव पड़ता है और वहाँ ना आपको लाइट मिलेगा, ना आपको नाला मिलेगा, ना आपको रोड मिलेगा, ना आपको सड़क मिलेगा, ना आपको घर मिलेगा, ना आपको शौचालय मिलेगा, ना आपको सफाई मिलेगा। आपको क्या क्या चाहिए? अभी तक के इतिहास में, नगर परिषद के इतिहास में 20 साल से, जब 25 साल से मैं जान रहा हूँ, यह 6 महीना सबसे काला अध्याय बीता है। और मैं समझता हूँ ना कि इससे ज़्यादा मतलब बुरा स्थिति और घटिया स्थिति नगर परिषद का हमको नहीं लगता कभी था। और मैं तो पहले दिन से संघर्ष से हूँ। जिस दिन नगर परिषद का पहला मीटिंग हुआ था, वो बोर्ड बैठा था, उसके कल हो गए से मैं संघर्ष लोगों के लिए कर रहा हूँ कि कम से कम लोगों का काम हो, जनता से लोग गाली न सुने। आप यहाँ AC चैम्बर में बैठिएगा, आप बड़े लोग हैं, लेकिन हम लोग को दिक्कत है ना, हम लोग को जनता से बात करना पड़ता है, जनता से फेस करना पड़ता है। मैं वार्ड 45 से अविनाश कुमार गुप्ता, मेरी माताजी वहाँ की पार्षद है, महिला सीट था। ठीक है, धन्यवाद। सबसे पहले मैं गोपी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो ऑफिस बनाए हैं उसके लिए। मैं अरुण राय वार्ड नंबर 16 से बोल रहे हैं। मेरा वार्ड रामचौड़ा मंदिर से कोनहारा घाट तक पड़ता है। मेरा वार्ड बहुत गरीबों का वार्ड है। अभी तक वहाँ कोई काम नहीं हुआ है, कुछ भी काम अभी तक नहीं हुआ है। मैं अभी नल हो, जल हो, पानी हो, होने का कुछ उम्मीद है? कुछ उम्मीद नहीं है, समझिए अभी तक कुछ। चलिए आप अपना परिचय देते हो। मेरा नाम पंकज राय हुआ, मैं वार्ड पार्षद 5 से हूँ। और गोपी जी को धन्यवाद करते हैं कि ऑफिस में हम लोग को बुलाए हैं। और हम लोग की इच्छा है कि सभी वार्ड पार्षद ऐसे ही ऑफिस बनाए और समाज में कल्याण करें। ग्रामीण क्षेत्र से आप पहली बार वार्ड में कन्वर्ट हुआ, आपका हो गया, गोपी जी का हो गया, ये सब क्षेत्र पहले ग्रामीण क्षेत्रों में आता था, लेकिन अब आप लोग शहरी क्षेत्र में आ गए, तो क्या लगता है शहरी क्षेत्र में आने का कुछ फायदा हुआ यहाँ के लोगों को? कोई फायदा नहीं हुआ है। नल जल जो भी है, बहुत बार कंप्लेन किए सभापति मैडम को, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। ईओ साहब को भी फ़ोन किए कई बार, ऐसे समस्या, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई काम नहीं हो रहा है। डेवलपमेंट के लिए कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं, खाली आश्वासन दे, कोई लगता नहीं कि उम्मीद है कि होगा। मैं गुड्डू कुशवाहा वार्ड नंबर 6 से वार्ड प्रतिनिधि। सबसे पहले मैं गोपी को बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनका ये जो पहल है ऑफिस बनाने का, बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ डेवलपमेंट का कार्य हो रहा है? फिलहाल तो अभी कुछ हुआ नहीं है और शायद उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से काम चल रहा है हर जगह, वैसा लग नहीं रहा है। बस हो गया, हम जनता है भैया। जनता है।
आपके यहाँ डेवलपमेंट का कार्य हो रहा है? नहीं। तो हुए बताइए कि मैं आप यहाँ सतीश कुमार शर्मा वार्ड नंबर 26 से, जो मुखिया जी जो बोल रहे थे विकास का काम 25 और 26 में कोई होवे नहीं किया अभी तक। नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। चलिए, अभी आप यहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं, ये ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में आए, यहाँ डेवलपमेंट का कार्य हुआ है? कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ सभापति आ रही हैं? नहीं, कोई आदमी नहीं आ रहा है। नहीं आई है सभापति। जीतने से तो पहले लोग बड़े बड़े वादे किए थे कि आएंगे तो सबसे पहले कुछ जल नहीं। जमाव की समस्या खत्म करेंगे। हो गया खत्म? कुछ नहीं हो रहा है। मतलब बिना मतलब के 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया खाली पानी उपसे में ख़त्म हो जाता है। आदमी जो है पानी में भींज रहा है। अच्छा, पानी अगर पार होने का तो फिर बार बार उपछाएगा नहीं तो योजना कैसे बनेगा? फिर फंड कैसे आएगा? तो यहाँ मतलब कि जनता लोग के ना परेशानी है। अच्छा, तो क्या चाहते हैं? एक बार बीमारी खत्म? एक बार में बीमारी नहीं खत्म। बीमारी रहेगा तब ना बार बार इलाज होगा। धीरे धीरे खत्म होना चाहिए ना। अच्छा जी, सबसे पहले आप अपना परिचय। जी नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद मुस्लिम है। मैं 23 नंबर वार्ड का प्रतिनिधित्व करता हूँ। और जहाँ तक बात रही काम क्या हुआ, काम के उम्मीद में तो जनता पार्षद सब लटका हुआ है। अब जनता से हम लोग झूठा वादा कर कर के थक चुके हैं। अब हाल ये है एनजीओ का कि फ़ोन कीजिए तो कोई रिस्पांस नहीं होता है। अब हमारे उप सभापति जितना हो सकता है वो करते हैं, बाकी सभापति का कुछ चलता नहीं। आप लोग तो सबसे पहले वादा करके आए थे कि हम पहले जल जमाव की समस्या हाजीपुर में दूर करेंगे। क्या कर पाने में सक्षम है? क्या हमको बताया जाए? आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, क्या एक वार्ड पार्षद का हैसियत है कि जल जमाव से मुक्ति दिला सके? क्या हम लोग का साथ नहीं दे रहे हैं? नहीं, हम लोग का 4 आना का कहीं फंड नहीं है। अभी 5 लाख पहला एक योजना मिला 7 महीना में, उसका भी TS और CS क्या होता है उसी में लटका हुआ है। एक भी रुपया का काम नहीं हो रहा है। जो भी काम हो रहा है विभागीय टेंडर करके पैसा का बंदरबाट हो रहा है, समझ गए ना। अच्छा सिलाब को तोड़कर उसको फिर से निर्माण किया जा रहा है। अच्छा सिलाब, पैसा को मतलब बंदरबाट किया जा रहा है। अब इसमें पहल जो किए गोपी जी, बहुत अच्छा पहल है। हमारे अजय बाबू हैं पूर्व उपसभापति, डब्लू जी हैं उपसभापति, और उपसभापति प्रतिनिधि बैठे हुए हैं अभी। ये लोग का जो पहल है, विजय कुमार भी हैं आए हुए हैं, तो ये लोग का पहल है, रंग लाएगा और शहर में अब काम देखने को मिल सकता है। जो टीम बना है उस टीम के हौसले पर हम ये बात कह सकते हैं कि जो लोग इसमें उपस्थित है वो इस बिना पर आपको क्षेत्र में काम हो सकता है। धन्यवाद। गोपी राय जी हैं और इनसे जानेंगे कि आज इनके ऑफिस का विधिवत उद्घाटन हुआ है। सारे वार्ड पार्षद और शहर के जाने माने हस्ती यहाँ उपस्थित है। कैसा लग रहा है गोपी जी आपको? बहुत अच्छा लगा हमको। जे वार्ड पार्षद लोग हमारे यहाँ आके मैं धन्यवाद देता हूँ सभी वार्डों को। जे अच्छा लगा, हम बुलाए और चले आए हम लोग के बात पर, और उद्घाटन हुआ ऑफिस का। हम सभी वार्ड पार्षदों को कहना चाहता हूँ कि सभापति से कहा जाए कि कोई काम अभी तक उन्नति का काम हुआ नहीं। क्या समझे, हम लोग जनता को वचन दिए थे कि जीतने के बाद नाला, पानी, नल जल का सुविधा, रोड का सुविधा, आप लोग का इंदिरा आवास का सुविधा, मृत्यु प्रमाण पत्र जो मरता है, लोग जो मर जाते हैं उनको मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा है। गोपी जी, एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने तो ऑफिस का उद्घाटन कर लिया, बहुत अच्छा लगा, इसके लिए आपको बधाई। लेकिन क्या जो लोग इस उम्मीद पे थे कि अब हमारा भी क्षेत्र शहरी क्षेत्र में आ गया है, हमारा गाँव अब शहर में तब्दील हो गया है, अब हमारा डेवलपमेंट हो जाएगा, यहाँ लाइट लग जाएगा, पूरे चकाचौंध हो जाएंगे, तो क्या उस उम्मीद पे आप कुछ कर पा रहे हैं? उम्मीद नहीं लग रहा है। जो हम लोग सभापति से भी बोले हैं, बहुत ऐसा भैया लोग जुटे हुए हैं, उसमें कमेटी में बैठते हैं, हम लोग सबसे मिलते हैं, सभी आदमी को कहते हैं कि ऐसे ऐसे कर हमारे क्षेत्र में ऐसे ऐसे है कमी, ये पूरा किया जाए। बाकी कोई सुनवाई ने अभी तक नहीं लिया गया। बाकी अब देखिए आगे क्या हो रहा है। गोपी जी, क्या आपको उम्मीद है कि सभापति इन सब बातों को सुन के पहल करेंगी और आगे की जो है यहाँ डेवलपमेंट का कार्य वो हो पाएगा? ऐसा तो नहीं लगता है। चलिए, ये थे गोपी जी, और अभी हमारे साथ कुछ और समाजसेवी भी हैं और इन लोगों से भी जान ले कि क्या लगता है कि यहाँ जो डेवलपमेंट का कार्य हुआ है कितना हुआ है?
अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। सबसे पहले गोपी राय जी को धन्यवाद जो हम सारे पार्षद लोग को यहाँ पे बुलाए। और हमारा क्षेत्र पंचायती राज से शहरी क्षेत्र में आया है, लेकिन अभी बहुत संघर्ष करना है हम लोग को काम के लिए। लेकिन यहाँ पे 7 महीना बीत गया है, कोई भी काम नहीं हुआ अभी तक। और हम लोग अगर कोई कॉल करते हैं तो वहाँ पे आश्वासन दिया जाता है और कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग पार्षद लोग अगर चाह लेंगे तो ज़रूर विकास होगा। आपके वार्ड में अब तक कुछ हुआ नहीं? कुछ नहीं हुआ। वार्ड 3 में भी कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ।